महबूबा मुफ्ती ने रिहाई के तुरंत बाद ये कहा कि दरअसल अवैध और असंवैधानिक तरीके से 370 यहां से हटाया गया और कुछ भी हो जाए वो इसको हासिल करके ही रहेंगी। ये भारत ऐसा देश है जिसमें जिसके मन में जो आता है वो कह सकता है। देश की संसद में इस पर लंबी चर्चा हुई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना पक्ष रखा है और मुझे लगता है कि संसद की सार्वभौमिकता को चुनौती किसी को नहीं देना चाहिए और संसद ने कोई निर्णय किया है तो मुझे लगता है कि उस पर कायम रहना चाहिए। और दूसरी बात कि कई लोग देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी गए। हमारे यहाँ जुडिशियरी पर देश को बड़ा भरोसा है, तो जो लोग न्यायालय में गए हैं मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब की ओर से कहा गया है कि दरअसल जो कुछ भी वहां पर चीन कर रहा है तिब्बत में, उसके लिए 370 ही जिम्मेदार है। भारत सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया और उन्होंने तो यहां तक आगे बढ़ते हुए कह दिया कि अब चीन ही इसमें कुछ मदद करेगा। कैसे जवाब देंगे आप उनका? मुझे लगता है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं उनको बोलने के पहले अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इससे ज्यादा इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। सीनियर आदमी है, मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। अब इस तरह की बात करना खुद सोचें वो क्या उनके लिए उचित है। मतलब उन्होंने गलत कहा? नहीं, वो खुद सोचें, मैं उस पर कोई राय नहीं दूंगा। यहाँ के लोग भी सोच रहे हैं, देश की जनता भी सोच रही है और जनता सब कुछ देखती है। गुपकार घोषणा के जरिए ये तमाम पार्टियां एक साथ आ गई हैं। बड़ी चुनौती आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है, हालांकि आप उनको चुनौती नहीं मानते हैं। अगर स्थिति खराब होती है या इस तरह की पैदा होती है जो आपकी मुसीबतें मुश्किलें बढ़ाने वाली होगी, तो क्या फिर से नजरबंदी के लिए आप कोई फैसला कर सकते हैं? इस तरह के भी कयास लग रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, स्थिति कहीं खराब नहीं होने वाली है। और दूसरी बात कि कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी आतंकवाद और बंदूक से बना दिया था। कश्मीर की वास्तव में यह आइडेंटिटी नहीं है। कश्मीर की आइडेंटिटी है सूफीज़म, कश्मीर की आइडेंटिटी है सर्वधर्म संवाद। ये लोग तब कहाँ थे जब 19 जनवरी 1990 की काली रात में यहाँ से तमाम लोग बाहर कर दिए गए। अगर उस समय इन लोगों की आत्मा में थोड़ा भी दर्द रहा होता तो मैं समझता कि ये वास्तव में कश्मीर की बात करते हैं। मुझे लगता है कि देश इन सब चीज़ों को कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं और इसलिए इसमें बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।